भाई बहनों, आज फिर से दास आपके समझ उपस्थित हुआ है एक नई चर्चा, नई बात रखने के लिए। दास आपसे बात रखे उससे पहले दास का आप सभी के लिए प्यार भरा धन्यवाद। और आज दास बात करने जा रहा है, साथ संगत जी इस बात पे चर्चा करने जा रहा है कि आज कई बार दास ने कुछ मित्र हैं दास के, जिनसे दास ने चर्चा की कि आप सत्संग में चला करें निरंकारी मिशन में। तो उन्होंने दास से पूछा कि भाई हम आपके मिशन में चलें, लेकिन ऐसी विशेषता क्या है आपके निरंकारी मिशन में जो वहाँ पर दास चले। तो दास ने उनसे जो चर्चा की वो की। इसके बाद आज वीडियो से के माध्यम से दास उन तक अपनी बात पहुंचाकर दास ऐसे जो भाई हैं जो इस तरीके के प्रश्न करते हैं कि निरंकारी मिशन की विशेषता क्या है, क्या फ़र्क है, बाकी और भी मिशन है उसमें जा सकते हैं। तो दास बाकी का तो नहीं पता है, लेकिन अपने मिशन निरंकारी मिशन का जो फ़र्क है वो आज आपके सामने अच्छे रखने जा रहा है। तो आगे वीडियो बढ़ाते हुए अब आगे चर्चा करते हैं। तो दास का कहने का भाव मात्र इतना है कि निरंकारी मिशन, किसी भी निरंकारी मिशन की प्रशंसा में दास क्या बोले और ये मोहताज भी नहीं है, इतना प्रचलित और प्रसिद्ध मिशन है। आज बाबा हरदेव सिंह जी से लेकर माता सुदीक्षा जी और जो भी आगे गुरु हुए, सारे गुरुओं ने इतना बलिदान दिया है इस निरंकारी मिशन के लिए कि निरंकारी मिशन आज विश्व का इकलौता ऐसा मिशन है जो हर तरीके से विशेषताओं से भरा हुआ है। किस किस विशेषता की दास बात करे, न जाने कितनी विशेषता इस निरंकारी मिशन में। सबसे पहले दास चर्चा करता है और सबसे पहले आपके समक्ष एक बात रखने जा रहा है, आप गौर कीजिएगा। सबसे पहले बाबा बूटा सिंह जी ने इस मिशन की बागडोर को संभाला। उस समय की हालत यह थी कि बाबा बूटा सिंह जी इस बात को चर्चा करने से कतरा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे गुरसिखों के सहयोग से इस निरंकारी मिशन का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। प्रचार प्रसार इस कदर शुरू हुआ, धीरे धीरे 1 2 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10 ऐसे करके ये समूह बनता चला गया और इस परमात्मा की लगता कराते हुए इस निरंकारी मिशन का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। फिर बाबा बूटा सिंह का समय हो गया ब्रह्मलीन होने का। उन्होंने ये बागडोर बाबा अवतार सिंह को समर्पित की। बाबा अवतार सिंह ने इस मिशन की बागडोर कुछ इस तरीके संभाली कि इस मिशन को एक सुंदर रूपरेखा देते चले गए और सुंदरता धीरे धीरे बढ़ती चली गई सत्संग की। और फिर आया बाबा गुरबचन सिंह का जमाना। बाबा अवतार सिंह जी ने गद्दी बाबा गुरबचन सिंह को देते हुए बाबा गुरबचन सिंह जी ने इस गद्दी को संभाला। और इसके बाद बाबा गुरबचन सिंह जी ने इस तरीके सत्संग के वचनों पे महापुरुषों को चलाया। उनके शहंशाह जी के मिशन की चर्चाएं होती हैं कि शहंशाह जी का मिशन हजूर के मुंह से दास ने कई बार सुना था। मतलब इतना उन्होंने इस अपने जो ज्ञान की इस तरह से महात्माओं के दिलों में दिमाग में इस तरीके बैठाया कि महात्माओं ने आदेश मानने के लिए हजूर के समक्ष नतमस्तक हो गए और उनकी बात मानकर उनके बताए रास्तों पे चलने लगे। ऐसे समर्पण होके हर पल इस निरंकार के एहसास में जीवन को जीने लगे। फिर बाबा गुरबचन सिंह का समय खत्म हुआ और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आए। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस तरीके से मिशन की बागडोर संभाली कि आज ये विश्व में मिशन एक चमकता हुआ सितारा बन गया। हर जगह जर्रे जर्रे में कोने कोने में जाकर मालिक ने इस मिशन का रुझान सभी दिलों में जगाया और आज निरंकारी मिशन में एक
बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुका है। माता सविंदर जी ने कुछ समय दिया सत्संग इस निरंकारी मिशन को, और उन्होंने कहा कि हमें हजूर बाबा जी के बताए हुए मार्ग पे चलना है, हजूर बाबा जी की हमें बात को मानना है। ऐसे आदेश, ऐसे संदेश माता सविंदर जी के रहे। फिर इसके बाद आज माता सुदीक्षा जी ने ये बागडोर संभाली और जगह जगह जाकर निरंकारी सत्संग समागम का आयोजन रखकर सत्संग जी किस तरीके से जो है निरंकारी मिशन के बारे में जगह जगह पे बताकर, और हजूर बाबा जी के समय पे समागम की जो डेटें होती थी वो 3 दिन या 4 दिन लिमिट होती थी, माता जी ने तो डबल कर दी 7 दिन का। क्यों किया? कारण क्या? रीजन क्या? क्यों बढ़ाई डेट? माता जी ने डेट इसलिए बढ़ाई कि जो बाबा जी का सपना था विश्व निरंकारी बनाने का, वो माता जी साकार करने का प्रयास कर रही हैं। कोशिश क्या है? क्यों ये दिन क्यों बढ़ाए गए? दिन इसलिए बढ़ाए गए महापुरुषों कि जो 7 दिन हम आप एक जगह एकत्रित रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, और वहां पर जो आप सभी जानते हैं, दास को बताने की जरूरत नहीं है, आपका वहां का माहौल देखे होंगे, स्वर्गमयी वातावरण होता है, सारा भाईचारा प्रेम से भरा हुआ समागम ग्राउंड होता है। वो पल, वो दिन जीवन में इंसान की, हर एक इंसान के, माता सुदीक्षा जी का ये एक उनका ध्यान है कि जितना ज्यादा से ज्यादा अधिक समय महात्मा एक दूसरे के साथ देंगे तो उनका जो है इसी प्रकार का रुझान संसार में जाकर ऐसा ही बन जाएगा जैसा कि समागम ग्राउंड में। इसलिए उन्होंने 7 दिन साथ में रहने का मौका दिया कि जितना ज्यादा से ज्यादा ये वहां पर रहेंगे साथ में, उतना ही इनको संसार में रहने का सलीका जो है इनका और बेस्ट होता चला जाएगा। ऐसा माता जी का ध्यान रहा। और भाई अब बात करते हैं, जो विशेषता जानना चाहते हैं कि विशेषता क्या है। विशेषता पहली, जो यहां पर आते हैं, इस दर से जुड़ जाते हैं, उनके अंदर प्यार, सहनशीलता, नम्रता, ये सारी कूट कूट के भरने लगती है। ये एक पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता आपको बताने जा रहा दास, दूसरी विशेषता ये है कि जो यहाँ के निरंकारी महात्माओं के बच्चे हैं वो इस अध्यात्म से जुड़ते चले जा रहे हैं, इस परमात्मा से जुड़ते चले जा रहे हैं। उनका रुझान सत्संग, सेवा, सुमरन, भक्ति में लगता चला जा रहा है। जबकि अगर निरंकारी मिशन के अदर किसी और की तरफ और इस मिशन से नहीं जुड़े तो शायद उस तरीके का उनका ध्यान नहीं बन पाता है जिस तरीके का ध्यान इस निरंकारी मिशन में आने के बाद जो निरंकारी बच्चों का बना हुआ है। आज बाल सत्संग होते हैं, बाल सेवा दल भी तैयार हो गया। इस तरीके से हर बच्चे बच्चे के मुख से आप पूछेंगे तो परमात्मा दिखाए जाने की बात करता है। तीसरी विशेषता यह है कि निरंकारी मिशन में ये परमात्मा लखाया जाता है, ये परमात्मा देखने की बात की जाती है। कहते हैं ऐसे मत मानो, पहले दर्शन पीछे प्रीति। पहले दर्शन करो परमात्मा के, फिर इससे प्यार करो। पहले दर्शन पीछे प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे, और कई अवतार बिना हर दर्शन जाप नहीं विरलाप करे। पहले दर्शन करिए, फिर इससे प्यार करिए, फिर इसके चर्चा करिए, फिर इसकी सुमरन करिए, और फिर आप अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। इस तरीके की इस निरंकारी मिशन की विशेषता है। और एक बात बताना चाहेगा दास, निरंकारी मिशन की एक विशेषता आपको और बताना चाहेगा। आपने महाभारत में श्री कृष्ण भगवान को आप सभी जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान आए महाभारत द्वापर में, और उनके समय में ही एक राजा हुआ करता था पौंड्रक नाम का, जो अपने आप को सेम टू सेम श्री कृष्ण भगवान कहता था। चक्र सुदर्शन भी लिए था, और वो जो है अपने आप को भगवान भी कहता था। और वो जो है उसने सेम टू सेम बलराम भी तैयार किया था, बलराम भी थे उसके साथ, वैसे ही जैसे कि भगवान श्री कृष्ण थे, सेम उसी तरीके उसने अपनी व्यवस्था बना रखी थी। और उसने कहा कि हम श्री कृष्ण हैं,
हम द्वारिकाधीश हैं, ऐसे अपने नाम को संबोधित करता था। भगवान के नामों को छीनकर अपने ऊपर रखकर इस तरीके से बात करता था। लेकिन फिर उसका क्या हाल हुआ, हश्र क्या हुआ, ये दास को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं क्या हुआ उसका। भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया और जो है सत्य की जीत हुई। जो आदि शक्ति थी वो आदि शक्ति ने अपनी शक्ति दिखाई और आज संसार उनकी चर्चाओं में लगा है। इस तरीके दास और कुछ ना कहते हुए बस इतना कहना चाहेगा कि आप कहीं भी जाइए, जाने की कोई बात नहीं, दास नहीं मना कर रहा है कि आप कहीं भी ना जाएं, जाइए, मगर जो निरंकारी मिशन की विशेषता है इस पे जरूर अमल करिएगा। निरंकारी मिशन की विशेषता पे ध्यान जरूर दीजिएगा। इसकी विशेषता क्या है? यहां परमात्मा दिखाने की बात बच्चा बच्चा कर रहा है, बड़े से लेकर छोटा बच्चा भी कर रहा है। सैलरी नहीं दी जाती इस बात को बोलने के लिए, ये ऐसे ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इस बात की जानकारी जरूर करिएगा। इसको जानने के बाद ही आप अपने कदम को उठाइएगा। कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। गुरु को जान लेना चाहिए, उसकी विशेषताओं के बारे में। नहीं ऐसा क्या फायदा कि हम तो डूबे और सनम तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो खुद डूब जाएं और दूसरे को भी ले डालें, क्योंकि जो अधूरा ज्ञान, अधूरा गुरु होगा वो खुद मोक्ष नहीं पा सकता है, तो वो हमें क्या मोक्ष दिलाएगा। इसलिए परमात्मा को जानने से पहले मुक्ति की बात तो प्रश्न होता ही नहीं है, उठता ही नहीं। इसलिए मोक्ष और मुक्ति पानी है और आवागमन से छुटकारा पाना है, तो इस परमात्मा को जानना पड़ेगा। ये इसकी विशेषता है, ये चौथी विशेषता है। मुक्ति पाना है तो निरंकारी मिशन में आपको जुड़ना होगा और निरंकारी मिशन का ज्ञान लेना होगा। आप लेके देखिए, इसको समझ के देखिए, ना समझ में आए इसके बाद दास को कमेंट में बोलिएगा कि आपने जो बताया वो नहीं नजर आया। लेकिन दास दावे से कह रहा है आप संतुष्ट होंगे और आपका लोक सुखी पर लोक सुहेला होगा। तो दास ने शायद अपनी तरफ से कोशिश की है आपको संतुष्ट करने का और अपनी बात रखकर जो सारे प्रश्न उठ रहे थे उन प्रश्नों को क्लियर करने का। ये इसकी विशेषता है, जो बहुत बड़ी विशेषताएं हैं, छोटी मोटी विशेषता नहीं है, बहुत बड़ी विशेषता है। मानना नहीं है, आजमा लीजिए, देख लीजिए, इसके बाद बात करिएगा। तो दास अपनी वाणी को अब और लंबा ना करता हुआ अंत में सबके भले की कामना करते हुए, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए